हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम है। इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा तार बनाया गया है। तार का प्रतिरोध क्या होगा? तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध 1.8 गुणे 10 के घात -8 ओम मीटर तथा घनत्व 9 गुणे 10 के घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर घन है। आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा या प्रश्न हमारा किस पर आधारित है? या प्रश्न हमारा आधारित है प्रतिरोध पर। किस पर? प्रतिरोध। आइए जानते हैं प्रतिरोध क्या होता है और ये चालक के किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यदि हम माने कि ये हमारा एक चालक है और चालक का जो ये सिरा है, इस सिरे को का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमें मान लेते हैं। इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो है ए। चालक की लंबाई कितनी है? एल है। यदि हम बात करें प्रतिरोध की किसी भी धात्विक चालक की, तो जो प्रतिरोध होता है वो धात्विक चालक की लंबाई के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्यतकर्मानुपाती होता है। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा और इसको सीधे अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह है इसको हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाता है जिसको विशिष्ट प्रतिरोध रो से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा सूत्र R बराबर रो एल बटा ये, जहाँ पे रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। एल क्या है? चालक की लंबाई। ये क्या है? चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ प्रश्न में हमें दिया गया है तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान है। तो यहाँ पे द्रव्यमान को m से हम प्रदर्शित करते हैं। m बराबर हमें दिया है 50 ग्राम। तो 50 ग्राम को अगर हम क्या करेंगे, किलोग्राम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 50 गुणे 10 के घात -3 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा किलोग्राम या किग्रा। इस तरह से अगर हम देखें तो लंबाई कितना दिया है? एल। एल बराबर दिया है 50 मीटर। तो यहाँ पे रख देंगे कितना? 50 मीटर। ये हो गया। फिर हमारा दिया गया है तार का प्रतिरोध हमें बताना है। तार का प्रतिरोध यहाँ से हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। और तार की प्रतिरोध ज्ञात करना है और विशिष्ट प्रतिरोध भी दिया है कितना? रो। रो बराबर कितना दिया है? 1.8 गुणे 10 के घात -8। ये हमें दिया क्या? ओम मीटर। ओम मीटर। फिर यहाँ पे देखिए घनत्व दिया है। घनत्व को अगर हम डी से प्रदर्शित करें, डी बराबर घनत्व होता है, तो वो दिया है 9 गुणे 10 के घात 3। तो घनत्व दिया है तो घनत्व से हम क्या ज्ञात करेंगे? घनत्व हमें दिया गया है तो घनत्व से हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा आयतन। क्या मिलेगा? आयतन। तो हम यहाँ से पहले आयतन को निकालते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम? आयतन का कहने का मतलब आयतन जब हमें मालूम चलेगा तो हम क्या करेंगे? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वहां से जब निकल जाएगा फिर प्रतिरोध की गणना करेंगे। तो चलिए सबसे पहले घनत्व का सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ से बात करें घनत्व की, तो हम जानते हैं जो घनत्व हमारा होता है, घनत्व। घनत्व वो किसके बराबर होता है? घनत्व जो होता है वो होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान बटे आयतन। ये होता है। अब यहाँ पे घनत्व को डी से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को एम से और आयतन को। अब आयतन देखिए, इस चालक का आयतन क्या होगा? इस चालक का अगर हम आयतन देखें तो आयतन क्या रखेंगे? चालक की लंबाई उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहाँ से आयतन निकाल सकते हैं हम ए गुणे एल। ये हमारा हो जाएगा आयतन। तो यहाँ से अगर हम ए निकालेंगे तो ए बराबर क्या मिलेगा हमें? एम बटा डी गुणे में क्या रहेगा? एल। तो चलिए अब सबका मान रखते हैं। तो यहाँ से a बराबर हमारा आ जाएगा, m का रखेंगे मान तो कितना है? 50 गुणे 10 के घात -3 बटे में d का अगर मान रखेंगे तो दिया है 9 गुणे 10 के घात 3। और l हमारा कितना दिया है? l हमारा दिया है 50। तो यहाँ से देखिए अगर हम काटेंगे तो ये हमें कट जाएगा 50 से 50 और ये 3 ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें मिलेगा a बराबर मिल जाएगा 10 के घात -6 बटे में 9। ये मिल जाएगा क्या? मीटर का वर्ग। मीटर का वर्ग हमें क्या मिलेगा? क्षेत्रफल मिल जाएगा इस किसका? इस चालक या तार का। अब चलिए तार का प्रतिरोध निकालते हैं। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे? हम प्रतिरोध की गणना करेंगे चालक की। तो प्रतिरोध बराबर हमें मालूम है कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है? रो एल बटा ये हमने
ये हमने सीख लिया कि इसमें मुख्य उदाहरण में। अब यहाँ पे रो का मान रखेंगे तो वो दिया कितना, दिया 1.8 गुणे 10⁻−8। लंबाई दिया है चालक का कितना, 50। क्षेत्रफल हमने निकाल लिया कितना था, 10⁻−6। नीचे 9 था तो वो 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ से ये हमारा एक जीरो कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/8 गुणे में 9। फिर यहाँ से देखेंगे अगर तो ये जीरो कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 7। तो यहाँ पे हो जाएगा गुणे 7 -7। और यहाँ पे गुणे में बचेगा हमारे पास 5 और यहाँ पे गुणे में बचेगा 10⁻6। अब देखिए -6 को ऊपर ले जाएंगे तो कुल मिला के हमारा एक जीरो अगर हम यहाँ से कर लेंगे, ये 10, तो यहाँ पे कुल मिला के बचेगा देखिए 18×5 90 हो जाएगा। और 90 गुणे क्या हो जाएगा, 9। और यहाँ पे गुणे में बचेगा 10⁻1। और यहाँ पे नीचे हमारा कितना बचा, 10। क्योंकि हमने जब 6 को ऊपर ले जाएंगे धन में हो जाएगा और -7 है तो वहाँ से -1 बचेगा। अब यहाँ पे से जीरो कट जाएगा। 9 9 कितना हो जाएगा, 81 बटे में कितना आ जाएगा, 10। तो ये कुल मिला के आ जाएगा 8.1 ओम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चालक का प्रतिरोध आर बराबर। तो यहाँ से हमने देख लिया कि आर बराबर कितना आ गया हमारा, 8.1 ओम। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।